हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। क्लास शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही हम क्लास शुरू करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और अच्छे से आप क्लास को अध्ययन कर सकें। तो चलिए, आज का क्लास है बिहार बेल्ट्रॉन। यानी बिहार बेल्ट्रॉन में जो सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 60 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसमें आपको 50% मार्क्स लाना है तो आप पास हो जाइएगा। लेकिन आप लोग अभी तक जो भी छात्र पीडीएफ नहीं लिए हैं, वो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और फुल जो पीडीएफ लेना चाहते हैं, एक नंबर है वो 62 0 23 44 842, इस पर कीजिएगा तो आपको 700 प्रश्न का MCQ पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भी डेली का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम, उस पर से जुड़ जाइए। पीडीएफ आपको क्लास वाला डेली मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो देखिए, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस, पोटो ऑक्साइड, पेटा ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम प्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आयरन ऑक्साइड। यानी कि चुंबकीय डिस्क पर जो पदार्थ का परत रहता है वो किसका रहता है, तो आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो देखिए, वाइट में, मिलीमीटर, बीट में, मीटर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बीट में। यानी कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, तो बीट में मापी जाती है। जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट रहते हैं, और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पढ़ाने की पावर मिलती है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगावाट में मापते हैं, यानी मेगाबाइट में क्या मापते हैं। तो देखिए, भूकंपीय तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। मेगाबाइट में मापते हैं हम किसको, तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो देखिए, वो वाइट है, वो वर्ग है, घन मीटर, बीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वो वाइट। यानी कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई है वो वाइट। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 किलोवाट में होता है बराबर। तो 1 किलोवाट के बराबर क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, जो भी अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं, जो बेल्ट्रॉन में जॉब पक्का करना चाहते हैं, तो 700 MCQ पीडीएफ ज़रूर ले लें, जिसके लिए एक नंबर है वो 62 0 23 44 842। और जो फ्री में लेना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको फ्री में मिल जाएगा पीडीएफ। लेकिन प्रत्येक क्लास का पीडीएफ रहेगा। और फुल सेट प्रैक्टिस लेना चाहते हैं तो इस नंबर से जुड़ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो चिप कहा जाता है, वाइट कहा जाता है, बिट कहा जाता है, बग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वग। यानी कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को कहा जाता है वग। क्या कहते हैं, वग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्टोरेज से। यानी मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो स्टोरेज से। नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन डिस्क, चुंबकीय टेप, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए एवं बी, यानी कि डिस्क भी हो जाएगा, चुंबकीय टेप भी हो जाएगा। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, कौन कर सकता है? तो डिस्क भी कर सकता है, चुंबकीय टेप भी कर सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिम का पूरा रूप क्या है? तो देखिए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसका सही आंसर क्या होगा सिम का? तो पूरा नाम देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, यानी सिम का क्या होगा? सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए मापन पर, विद्युत पर, लॉजिकल पर, गणना पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी गणना पर, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, यानी कि कौन सा है जो प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का है? तो देखिए लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेजी हिलर प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए लेजर प्रिंटर, यानी सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा? तो लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर का अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में विभिन्न होते हैं? तो देखिए बहुत अधिक कीमत, वातानुकूल की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडारण, बहुआयामी उपयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी परिकलन क्षमता एवं बहुत स्मृति भंडारण, यानी सुपर कंप्यूटर यानी अन्य कंप्यूटर के संदर्भ में भिन्न रहते हैं, परिकलन क्षमता एवं बहुबृहत स्मृति भंडारण। जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। हम कहा इसलिए आपको लाइक करने के लिए कहते हैं कि हमें मोटिवेट रहते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें पढ़ाने की पावर मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति, अनुरूपण गणना पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए द्विआधारी अंक पद्धति, यानी कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो देखिए वायसी, कोवेल, फ्रॉन्ट्रेन, पास्कल। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन बहुत सा छात्र पीडीएफ ले चुके हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम इसलिए बारंबार कहते हैं कि आप लोग सभी मेरे जितने भी क्लास देख रहे हैं सबका रिजल्ट होना चाहिए। तो बहुत सा छात्र पीडीएफ ले चुके हैं, लेकिन आप लोग जो भी नहीं लिए हैं तो एक नंबर है 62-23-44-842, इस पर संपर्क कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग देरी नहीं कीजिएगा, पीडीएफ ज़रूर खरीद लीजिए, इससे है कि आपका रिजल्ट पक्का है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी फ्रॉन्ट्रेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? जो ऑप्शन दिया हो इसमें से कोई एक है जो कंप्यूटर भाषा है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो फ्रॉन्ट्रेन। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद MB का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगा वाट्स के लिए, मेगा बिट्स के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मेगावाट्स के लिए। पद यानी कि MB का प्रयोग किया जाता है मेगावाट्स के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मेगावाट्स के लिए।
तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इसलिए आपको बार बार कर रहे हैं कि हमें पावर आप लोग का सब्सक्राइबर से मिलता है क्लास कराने का, और जो लाइक करते हैं उससे हम मोटिवेट रहते हैं। जो PDF नहीं लिए हैं उसके लिए एक नंबर है 6203244842। इसलिए हम बारंबार PDF के जिक्र करते हैं कि बहुत सा छात्र ले चुके हैं, जो अभी तक नहीं लिए हैं वो भी ले लें। क्योंकि आप अगर यदि बेल्ट्रॉन डाटा ऑपरेटर में जॉब करना चाहते हैं तो आप इस PDF लेकर के आप अच्छा से अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर पुनः कल।